दोस्तों, जब आपकी सैलरी हर महीने बैंक में जाके सिर्फ डिजिट बन के रह जाती है और आप हर महीने का खर्चा पूरा करने के बाद भी पैसों की कमी महसूस करते हो, तो सोचा आप वेल्थ बना भी रहे हो या नहीं। आज भी हम में से ज़्यादातर लोग बैंक को पैसों के लिए सेफ पार्किंग स्पॉट मानते हैं, FD/RD जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि RBI हर साल 6% तक का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करता है और इसीलिए आपके सेविंग्स में मिलने वाला इंटरेस्ट भी उतना ही है। लेकिन अगर एक्चुअल में मार्केट इन्फ्लेशन देखा जाए तो वो 8 से 9% के बीच होती है। यानी बैंक की तरफ से आपको मिले 6 रुपये, लेकिन असल में पैसे खर्च करने पर आपके सामान की वैल्यू थी 9 रुपये। तो बताओ, सही मायनों में आपका पैसा बढ़ा या और कम हो गया? और आज की डेट में रुपया जिस हिसाब से डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और एक्सपोर्ट गुड्स के दाम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ना गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर पाती है और न ही बैंक्स, और रिकवरी के लिए गाज गिरती है आम आदमी पे, जो चुपचाप नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमा के अपना आधा पैसा घर पे देता है और आधा टैक्स और इन्फ्लेशन के चक्कर में सरकार को महीने के एंड तक आते आते उसके पास बचता है खाली वॉलेट। इसलिए अगर आज से इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप सोच रहे हो कि एक नौकरी के भरोसे आपकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज के टाइम में हमारे पास मल्टीपल एसेट्स और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरत के समय बिना कुछ किए आपको लॉन्ग टर्म में पैसा देते रहेंगे। तो आज मैं आपको ऐसे 8 एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी जेब में पैसा हमेशा लाते रहेंगे। एसेट नंबर 1, स्मार्ट रियल एस्टेट डील। द रिच डैड कहे जाने वाले रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अगर आपको पैसिव इनकम कमानी है और सच में अमीर बनना है तो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। और अगर आप उनका पहला इन्वेस्टमेंट देखो तो वो भी कुछ ऐसा ही था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो उन्होंने मार्केट वैल्यू से कम दाम पे खरीदी थी, जिसको उन्होंने थोड़ा सा रिनोवेट किया और फिर प्रॉफिट के साथ बेच दिया। सिंपल लेकिन स्मार्ट। और दोस्तों, यही स्ट्रैटेजी उन्हें मिलियनेयर बनाने की जर्नी पे ले गई और आज के टाइम पे भी ये स्ट्रैटेजी उतनी ही पावरफुल है। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अभी $350 बिलियन का है और 2030 तक ये $1 ट्रिलियन पहुंचने वाला है। हाउसिंग सेक्टर ऑलरेडी हमारी GDP का 13% कंट्रीब्यूट करता है और अगले 10 साल में 18.7% की एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है। मतलब ये एक ऐसा एसेट है जिसमें सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर का गोल्ड छुपा है। अब स्मार्ट रियल एस्टेट डील का मतलब सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि सही वक्त पे, सही जगह पे और सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना होता है। जैसे प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, जहां बिल्डर इनिशियल बायर को 10% से 15% का डिस्काउंट देते हैं। यानी मान के चलो आपने एक 30 लाख का फ्लैट खरीदा और 5 साल होल्ड किया। अगर मार्केट 15% CAGR से ग्रो करता है तो वही फ्लैट 60 लाख तक पहुंच जाएगा। और साथ ही अगर आपने उसे रेंट के लिए दे दिया तो आप महीने के 20 से 25 हज़ार ईजिली कमा सकते हो, जो साल का होता है 3 लाख रुपए, यानी एक पैसिव इनकम। और अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहते हो तो को लिविंग स्पेस जैसे न्यू ट्रेंड्स पकड़ो, जहाँ रेंटल यील्ड ट्रेडिशनल फ्लैट्स के मुकाबले 7 से 10% तक होती है। और अगर आपका बजट उतना नहीं है लेकिन आप रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो रीट्स जैसे डिजिटल रियल एस्टेट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे 6 से 7% का स्टेबल डिविडेंड रिटर्न कमा सकते हो। तो बात सिंपल सी है, घर सब लेते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्टली लिया जाए तो वही घर एक पैसा कमाने वाली मशीन बन जाता है। एसेट नंबर 2, वेकेशन रेंटल्स। मान लो आपकी एक पुरानी पड़ी स्कूटी, पुरानी कार और एक खाली पड़ी प्रॉपर्टी, अगर ये सब आपके लिए पैसा कमाने लग जाए तो आजकल लोग वेकेशन पे सिर्फ एंजॉय नहीं करते, वो एक्सपीरियंस खरीदते हैं। और यही ट्रेंड बना रहा है एक नई एसेट क्लास को, जिसका नाम है वेकेशन रेंटल्स। इंडिया में Airbnb जैसे प्लेटफॉर्म पर 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव लिस्टिंग्स हैं और एक एवरेज होस्ट साल भर में लगभग 5.5 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब अगर आपके पास एक अच्छी लोकेशन पे घर है तो उसे होटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्मार्टफोन और एक छोटा सा सेटअप और आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे। ये एसेट इसलिए और भी खास है क्योंकि इसका मार्केट साइज़ तेज़ी से ग्रो हो रहा है। 2024 में इसका साइज़ 24,000 करोड़ से ज़्यादा का था और अगले कुछ सालों में ये 1.3 लाख करोड़ तक का होने वाला है, क्योंकि लोग अब प्राइवेसी, कंफर्ट और लोकल फील वाली जगह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें यूनिक स्टे एक्सपीरियंस मिले। आपकी 2 BHK की प्रॉपर्टी शायद खाली पड़ी होगी, वो एक कपल के लिए हनीमून या किसी सोलो ट्रैवलर का एस्केप स्पॉट बन सकती है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्राइसिंग और मेंटेनेंस का ध्यान रखो तो 50% से 60% ऑक्यूपेंसी के साथ 3 से 4 लाख रुपए सालाना कमा सकते हो। घर के अलावा आप अपनी कार या स्कूटी से भी कमा सकते हो।
जूम कार, रेव जैसे प्लेटफॉर्म ने सेल्फ ड्राइविंग कार को वीकेंड ट्रैवलर के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना दिया है। वैसे ही बाउंस या यूलू जैसी ऐप ने मेट्रो सिटीज में स्कूटी शेयरिंग के लिए एक नया ट्रेंड ला दिया है। आपका खुद का टू व्हीलर भी एक छोटी सी EMI भरने वाले को या छोटी राइड लेने वाले स्टूडेंट के लिए एक असेट बन सकता है और आपके लिए कंसिस्टेंट रेंटल इनकम सोर्स। रेंटल इनकम सिर्फ एक लग्जरी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। घर, कार या स्कूटी जो पहले सिर्फ एक कोने में पड़े रहते थे, अब वो 3 अलग अलग कोनों से इनकम के सोर्सेज ला सकते हैं। और इसे ही कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग, जहाँ आप एसेट क्रिएट नहीं, उन्हें राइट टाइम पे एक्टिवेट करते हो। एसेट नंबर 3, आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स। कभी सोचा है कि एक पेंटिंग आपको एक मिलियनेयर बना सकती है? तैयब मेहता का एक आर्ट वर्क ट्रोसैट्स बुल 61 करोड़ में ऑक्शन हुआ है और ये सिर्फ शुरुआत है। इंडिया का आर्ट मार्केट पिछले कुछ सालों में रॉकेट की तरह ग्रो हो रहा है। सैफरन आर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का ऑक्शन टर्नओवर दिया है और ये CAGR 14% से 18% की रेट से ग्रो कर रहा है। आज के टाइम में आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं, ये एक सीरियस इन्वेस्टमेंट बन गई है। जो लोग म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, उनके लिए आर्ट एंड कलेक्टिबल्स एक नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलती है। आप विंटेज कॉइन, कॉमिक्स, ट्राइबल ज्वेलरी या लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स में इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में एक अमेजिंग ग्रोथ का फ़ायदा दे सकता है। अब कलेक्टिबल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन गैलरीज, इंडियन आर्ट जैसे इवेंट्स ने नए नए इन्वेस्टर्स को जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, आर्ट एक ऐसा एसेट है जिसकी एक इमोशनल वैल्यू भी होती है। और अगर आप चाहते हो आपकी वेल्थ क्लासी हो, तो एक बार आर्ट ज़रूर ट्राई करो। एसेट नंबर 4, प्रिंट ऑन डिमांड। ये सिर्फ एक एसेट नहीं, बल्कि एक बिजनेस आइडिया है जिसका नाम प्रिंट ऑन सर्विस है। दोस्तों, आजकल कस्टमाइजेशन का ज़माना चल रहा है। हर किसी को कस्टमाइज कपड़े या एक्सेसरीज सब कुछ कस्टमाइज चाहिए और तो और गिफ्ट्स भी कस्टमाइज किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास अच्छी डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग स्किल्स है, तो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से उनके क्लोथ्स या एक्सेसरीज पे प्रिंटिंग सर्विस ऑफर कर सकते हो। हम सबका कहीं ना कहीं अपने मेन काम के साथ साथ एक पैशन भी होता है, लेकिन अक्सर लोग उस पैशन पे काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग और आर्ट वर्क एक ऐसी लौती फील्ड है जिस पे काम करके आप एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ डिज़ाइंस और पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए आप लोगों तक पहुंच सकते हो और अपनी स्किल्स शोकेस कर सकते हो। थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हो जाए, तब आप अलग अलग क्लोथिंग ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हो, क्योंकि इस जेंजी के ज़माने में हर ब्रांड कस्टमाइज क्लोथ और प्रोडक्ट की तरफ रुख कर रहा है। अगर आप अर्ली एज में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में ये आपका सबसे अच्छा एसेट हो सकता है। एसेट नंबर 5, द अल्टीमेट एसेट, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। देखो, आज के ज़माने में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स में जीवन भर के लिए रिलाई कर जाओगे, तो अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना, नौकरी करना, घर चलाना ही अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकें। स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स की मदद से ये पॉसिबल है। करण जो 2015 में काम के सिलसिले में दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हुआ था, जब तक वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, उसके अच्छे खासे पैसे बच जाते थे, ठीक ठाक मज़े भी कर लिया करता था। लेकिन बैंगलोर जाने के बाद उसको ये प्रिविलेज नहीं मिली, उसके पैसे ख़त्म होने लगे। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि हर महीने अपनी इनकम में से 10,000 SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसके पास पैसे रहे तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। इसलिए उसने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। इसी के साथ उसने डिसाइड किया कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से हर साल इंक्रीज़ करेगा, जिसकी हेल्प से वो अपने उस अल्टीमेट अमाउंट तक पहुंच पाएगा जो उसे अर्ली रिटायर करने में मदद करेगा। और अब फाइनली करण ने डिसाइड किया कि उसे अपने होम टाउन और फैमिली के साथ रहना है। इसलिए उसने 10 साल और दिल्ली में आकर के काम किया और इन्वेस्टमेंट को बिना छेड़े वो काम करता रहा और इन्वेस्टमेंट भी करता रहा। और फिर 20 साल बाद करण का वो अमाउंट अचीव हो गया जिसका कोई भी मिडिल क्लास सिर्फ एक सपना ही देख सकता है। दोस्तों, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो और इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करके देश की टॉप कंपनीज में पैसा लगाते हो जो इकोनॉमी के साथ ग्रो करती हैं, तो आपके लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एसेट नंबर 6, द डिजिटल वन, क्रिएट अ डिजिटल एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो सही स्ट्रैटेजी के साथ बनाया जाए तो लाइफ टाइम तक के लिए पैसा कमा कर दे सकता है। जयपुर की नेहा शर्मा एक सिंपल सी मैथ टीचर थी जिन्होंने अपनी क्लासरूम टीचिंग्स को एक ऑनलाइन कोर्स में बदला। बस 5,000 का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, एक बेसिक होम स्टूडियो सेटअप बनाया और 10 मॉड्यूल रिकॉर्ड करके यूडीमी पे लॉन्च कर दिए। 2000 के कोर्स प्राइस से पहले 6 महीने में 700 एनरोलमेंट मिल गए।
14 लाख का टोटल रेवेन्यू मिल गया, जिसे प्लेटफॉर्म फीस के बाद 8 लाख रुपए नेहा के अकाउंट में आ गए। अब उनका कोर्स हर क्वार्टर 2 लाख तक की पैसिव इनकम दे रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, ये इंडिया के बदलते डिजिटल लैंडस्केप का स्नैपशॉट है। 2024 में इंडिया की ई लर्निंग मार्केट $8.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है और 2033 तक ये $22.6 बिलियन होने वाली है। इसका मतलब है कि हर रोज नए लर्नर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं, नए क्रिएटर्स अपने डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोर्स ही नहीं NFT जैसे नए डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में उभर रहे हैं। आज के ज़माने में डिजिटल प्रोडक्ट बनाना सिर्फ एक साइड हसल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन मॉडल है। चाहे आप कोर्स बनाओ, ई बुक लिखो या कुछ भी करो, एक बार मेहनत करके बनाया हुआ ये एसेट हर बार इनकम जनरेट करके देता है। एसेट नंबर 7, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। बेंगलुरु के विकास और गौतम ने बॉसन वाटर नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसका गोल था कि वेस्ट वाटर को इतने अच्छे लेवल पर ट्रीट करना कि वो दोबारा यूज़ हो सके। इनका पेटेंटेड 11 स्टेज फिल्टर सिस्टम इतना इफेक्टिव था कि प्रीमियम अपार्टमेंट में भी डेली 60,000 लीटर पानी रीयूज़ होने लगा। इन्होंने टेक्नोलॉजी सिर्फ बनाई नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को वाटर एज ए सर्विस मॉडल में कन्वर्ट करके कंटिन्यूस इनकम के सोर्स भी बनाए। आज ये लोग 1 मिलियन लीटर वाटर पर डे रिसाइकिल करते हैं और 3.5 करोड़ की फंडिंग भी उठा चुके हैं। यानी इनोवेशन सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा लाइफ टाइम एसेट है जो आपको और आपकी आने वाली जनरेशन को बिठा के खिला सकता है। आज के टाइम में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पैसा नहीं बनाती, बल्कि ऐसी दिमाग की प्रॉपर्टी भी इनकम का एक पावरफुल सोर्स बना सकती है। एक पेटेंट आपको 20 साल तक एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट देता है, जिसका मतलब है कोई और आपके आइडिया बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। इसे आप लाइसेंसिंग के जरिए एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडमार्क आपका ब्रांड का नाम, लोगो या टैगलाइन एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। इंडिया में 2023 में 4.8 लाख से ज़्यादा ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल की गई, जिसमें से 95% डोमेस्टिक ब्रांड्स की थी। एसेट नंबर 8, गॉड्स मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये नोट्स, करेंसीज मात्र पीस ऑफ पेपर हैं जिसे गवर्नमेंट और रेगुलेशन ने बनाया है और इसे वो जब चाहे रोक सकते हैं, इनकी वैल्यू ज़ीरो कर सकते हैं। इसीलिए करेंसीज आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और उनके ऐसा कहने के पीछे 2 रीजंस हैं। पहला कि गोल्ड और सिल्वर ये गॉड की क्रिएशंस हैं जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने में सक्षम है। साल 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इक्विटीज़ लैप्स हो रही थी, रियल एस्टेट के दाम गिरने लग गए थे, तब वही गोल्ड एक ऐसा लौता एसेट था जिसका प्राइस स्काई रॉकेट हुआ, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह साबित हुआ। आप खुद ही देख लो, इंडिया में कोई भी त्यौहार हो या कोई भी फंक्शन हो, सब में गोल्ड चढ़ाया जाता है, गोल्ड दिया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्ड एक ऐसा लौता एसेट है जिसे हम सच में भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मान सकते हैं, जो बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बचा सकता है। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन। जहाँ एक तरफ रुपया अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, वहीं गोल्ड एकमात्र ऐसा एसेट है जो बढ़ती महंगाई के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही में 10 ग्राम गोल्ड 1.5 लाख रुपए तक टच कर चुका था। ये दिखाता है कि ये एक ऐसा लौता सेट है जो मार्केट इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देता है। और तो और इसको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। आज से 100 साल पहले की बात कर लो या 2026 की, गोल्ड तब भी हर कंट्री में जितना चलता था आज भी उतना ही चलता है। येन, रुपया, डॉलर, पाउंड, दिरहम, ये सब सिर्फ अपनी कंट्रीज तक ही सीमित है, लेकिन गोल्ड हर जगह इक्वली एक्सेप्टेड है। लोग आजकल बिटकॉइन बहुत करते हैं, लेकिन गोल्ड तब से बहुत बड़ी कमोडिटी है जब बिटकॉइन का अस्तित्व ही नहीं था। होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।